See, there are trees that lose their leaves in autumn. So there are trees, they lose their leaves in autumn. जो autumn season होता है, आपने देखा बहुत सारे seasons होते हैं, spring, autumn, winter, rainy season. तो जो autumn season होता है उसमें जो trees के leaves क्या होते हैं, lose हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे. They are called deciduous tree. Okay, तो जो ऑटम सीजन में सारे ट्रीज़ के लीव्स गिर जाते हैं तो ऐसे वाले ट्रीज जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे, डिसीजुअस ट्रीज. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज मीन बाय डिसीजुअस? जो ऑटम सीजन होता है उसमें जो ट्रीज़ के लीव्स गिर जाते हैं, सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं, आपने देखा होगा, तो उस टाइप के जो ट्री होते हैं उसको डिसीजुअस ट्री कहते हैं. सम ट्रीज नेवर शेड ऑल देयर लीव्स. तो जो बाकी के कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं, क्या होता है, नेवर शेड, उसमें शेड ही नहीं होता है. कुछ ट्री का आपने देखा होगा उसमें शेड नहीं होता है, उसमें कुछ लीव्स नहीं होते. ओके, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. तो जो लीव्स नहीं गिरते हैं, जो ट्रीज ऑटम सीजन में उनके जो लीव्स होते हैं वो नहीं गिराते, उसको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज. वो हमेशा कैसे रहते हैं, एवरग्रीन रहते, हमेशा हरे भरे रहते. मैंगो एंड पीपल आर डिसीजुअस ट्रीज वाइल पाइन इज एन एवरग्रीन ट्री. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंगो एंड पीपल. तो ये जो मैंगो का ट्री होता है एंड पीपल का ट्री होता है वो कौन सा ट्री है, डिसीजुअस ट्री है. वो ऑटम सीजन में उसके सारे लीव्स नीचे गिरा देते या उसके ट्री जो लीव्स होते हैं वो लूज हो जाते. लेकिन जो पाइन ट्री है वो कौन सा है, एवरग्रीन ट्री है, उसके लीव्स नहीं गिरते, उसका जो शेड होता है लीव्स का वो ऐसे का ऐसा ही रहता है, इसीलिए उसको कौन से ट्रीज बोलते हैं, एवरग्रीन ट्री. सी हियर इज अ पाइन ट्री एंड दिस इज अ मैंगो ट्री. सो मैंगो ट्री इज अ डिसीजुअस ट्री एंड पाइन ट्री इज अ evergreen tree. Okay, now see the next kind of plants, that is see shrubs. Shrubs are small plants with many stems. तो shrubs क्या होते हैं, small plants होते हैं. जैसे हमने देखा कि trees कैसे होते हैं, trees are a big plant, so shrubs are small plants. So shrubs कैसे होते हैं, small होते हैं, छोटे होते हैं, with many stems. तो उसके क्या होती है, many stems. जैसे trees में एक ही stem होती है, तो जो श्रूप्स होते हैं उसमें कितने, सो मैनी स्टेम्स, उसमें बहुत सारी स्टेम्स होती है, ज़्यादा स्टेम्स होती है. देयर हैव मैनी स्टेम्स. दे आर बुशी एंड स्मॉल. वो कैसी होती है, जो श्रूप्स होते हैं वो दे आर बुशी एंड स्मॉल. वो बुशी होते हैं. बुशी मीन्स व्हाट, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ट्री. छोटे छोटे ब्रांचेस वाले जो ट्री होते हैं, छोटे ट्रीज होते हैं, झाड़ी जैसे कि झाड़ी होती है, उसको बुशी बोलते हैं. ओके, वो कैसे होते हैं, बुशी और स्मॉल, छोटे होते हैं. दे ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड. और वो कैसे बड़े होते हैं, दे ग्रो क्लोज टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से लग के, ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते, ग्राउंड से थोड़ा नज़दीक ही वो ग्रो करते. ओके, श्रूप्स लाइव शॉर्टर देन ट्रीज. उसकी जो लाइव होती है उसकी कम होती है. जैसे ट्रीज लाइव सो मैनी ईयर्स, ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा ईयर्स तक वो जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं. वैसे श्रूप्स ज़्यादा दिनों तक ज़्यादा नहीं रहते. ट्रीज़ के हिसाब से, ट्रीज़ के मुकाबले वो श्रूप्स थोड़े कम जीवित रहते. ओके, समटाइम्स दे लुक लाइक अ बुश. वो कभी कभी कैसे दिखते हैं, दे लुक लाइक अ बुश. वो झाड़ी जैसे दिखते हैं. छोटे छोटे ब्रांचेस वाले जो ट्री होती है, छोटे ट्री, स्मॉल प्लांट्स होते हैं. ओके, समटाइम्स दे लुक लाइक अ बुश. प्लांट्स सच एज रोज. तो उसमें जो श्रूप्स होते हैं उसमें कौन से एग्जाम्पल, सी प्लांट्स सच एज रोज. रोज का प्लांट्स, जस्मीन, कॉटन एंड लाइलैक आर एग्जाम्पल्स ऑफ श्रूप्स. तो ये जो रोज, जस्मीन, कॉटन एंड लाइलैक है वो सब किसके एग्जाम्पल्स है, श्रूप्स के एग्जाम्पल्स है. ओके, सी हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ लाइलैक फ्लावर. सी ज़्यादा बड़ा है, ये ट्री के जैसा नहीं है, ये स्मॉल प्लांट्स है और कैसा है, बुशी है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस shrubs. Okay, now turn the page 149 and open page number 150. Okay, now our next kind of or next types of plants is herbs. और कौन से types का plants है, herbs. तो see, herbs are very small plants. herbs कैसे होते हैं, herbs are very small plants. तो उससे भी, जैसे कि trees होते हैं, trees से छोटे कौन होते हैं, shrubs होते हैं. और ये herbs जो है ये तो
और उससे भी ज़्यादा छोटे वेरी स्मॉल प्लांट्स, उससे भी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स इज अ वेरी स्मॉल प्लांट। दे हैव थीन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स, और उसकी जो स्टेम्स होती है वो कैसी होती है, दे हैव अ थीन, एकदम पतली होती है, ग्रीन मतलब ग्रीन कलर की, और सॉफ्ट एकदम जैसे ट्रीज में हार्ड और हार्ड स्टेम होती है एंड स्ट्रॉन्ग होती है वो स्टेम्स, पर हर्ब्स में क्या होता है, उसकी स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट होती है, मऊ होती है। ओके, हर्ब्स आर सीजनल प्लांट्स, और ये जो हर्ब्स होते हैं वो हर सीज़न में नहीं होते, जैसे कि ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, रेनी और मानसून, ये सब सीज़न में नहीं होते, ये कभी कभी हर सीज़न में, जैसे कोरिएंडर, सी हियर इज अ कोरिएंडर, कुछ सीज़न में आपको कोरिएंडर मिलेगा, पूरा ईयर आपको कोरिएंडर नहीं मिलेगा। तो ये क्या होती है, हर सीजनल प्लांट्स होती है, कुछ सीज़न में होता है और कुछ सीज़न में नहीं होता है, ये सीजनल प्लांट्स है। दे लाइव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, वो कुछ मंथ्स के लिए ही, जैसे कि ट्रीज है वो कुछ ईयर तक, कुछ साल तक जीवित रहते हैं, जो श्रूट्स है वो उससे थोड़ा कम जीवित रहते हैं, पर ये जो हर्ब्स है दे लाइव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, उसकी जो लाइव होती है वो कुछ महीने के लिए ही होती है, कुछ मंथ के लिए ही वो जीवित रहते हैं। कौन से है वो हर्ब्स, उसमें कौन से आते हैं, हर्ब्स, मिंट, तुलसी, कोरिएंडर एंड ग्रास आर हर्ब्स। तो ये एग्जाम्पल्स है। मिंट आपने देखा होगा, मिंट घर पे, पुदीना, तुलसी का पेड़ तो सबके घर पे होता है, कोरिएंडर धनिया, और ग्रास तो आपके घर के पीछे में या आगे कुछ कहीं पे लगती है वो ग्रास, तो सब ने देखी है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स है, हर्ब्स के एग्जाम्पल्स है। ओके, दे आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग इन फूड। तो ये जो हर्ब्स है वो क्या करते हैं, हम लोग किस में यूज करते हैं, फ्लेवरिंग इन फूड। फ्लेवरिंग मीन्स, फ्लेवरिंग इज अ न्यू वर्ड, यू लर्न इट। फ्लेवरिंग मीन्स थिंग्स एडेड टू फूड और ड्रिंक टू गिव इट अ पर्टिकुलर टेस्ट। तो खाने में टेस्ट लाने के लिए, खाने में फ्लेवर लाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इस हर्ब्स का यूज़ करते हैं। सब्जी में आपने देखा होगा मम्मी कभी कभी क्या करती है, कोरिएंडर लीव्स डालती है ना, तो दे आर यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग इन फूड। खाने को टेस्ट दिलाने के लिए, फ्लेवर दिलाने के लिए हम लोग हर्ब्स का यूज़ करते हैं। ओके, सम हर्ब्स हैव मेडिसिनल वैल्यू, और सम जो हर्ब्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होते हैं उसका क्या होता है, मेडिसिनल यूज़ होता है, मतलब दवाई के लिए भी कुछ यूज़ होता है। जैसे कि तुलसी है, मिंट है, उससे मिंट जो होता है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मिंट इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्टमक। तुलसी भी है, जब कफ होता है, सर्दी होती है, कोल्ड होता है, तो मम्मी कभी कभी तुलसी की चाय बनाती है, तुलसी का काढ़ा बना के पीती है। तो कुछ जो हर्ब्स होते हैं उसमें मिंट या तुलसी जैसे, उसको क्या कहते हैं, मेडिसिनल वैल्यू होती है, उसमें दवाई के गुण होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्लांट, दैट इज क्लाइमर्स। क्लाइमर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। ओके, तो ये जो क्लाइमर्स होते हैं वो कैसे पौधे होते हैं, कैसे प्लांट्स होते हैं, विथ वीक स्टेम्स। तो उसकी जो स्टेम्स होती है, उसकी स्टेम्स कैसी होती है, वीक होती, कमज़ोर होती है। सिंस देयर स्टेम्स आर वीक दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड फर्मली। उनको जो खड़े होने के लिए, स्टैंड होने के लिए, फर्मली अच्छे से सही से खड़ा होने के लिए उसको क्या होती है, उसकी स्टेम्स होती है वो वीक होती है, इसलिए उसको किसकी ज़रूरत होती है, दे नीड टू सपोर्ट। उसको खड़े रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत होती है। देयर ब्रांचेस ट्वाइन अराउंड टॉल ट्रीज। तो जो क्लाइमर्स की ब्रांचेस होती है, देयर ब्रांचेस ट्वाइन, ट्वाइन इज़ अ न्यू वर्ड, you underline and learn this new word. Okay, what is mean by twine? So twine means here wind around. तो ये जो क्लाइमर्स होते हैं वो किसके, बड़े जो ट्री होते हैं, टॉल ट्री होते हैं, जो ज़्यादा हाइट वाले ट्रीज होते हैं, उसके अराउंड में, उसके पूरे गोल गोल क्या होते हैं, ट्वाइन होते हैं, मतलब विंड हुए होते हैं, गोल हो। सी हियर इज अ ट्री क्लाइमर्स, एंड वो कैसे यहाँ से गोल 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 विंड हुआ है, तो उसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्वाइन। ओके, सी द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइमर्स, पी प्लांट्स, ग्रेप वाइन्स एंड बिटर गार्ड आर क्लाइमर्स। तो ये जो पी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन पीज आपने देखी होंगी, उसका प्लांट्स कैसे होता है, क्लाइमर्स में आता है। और ग्रेप वाइन्स, दिस इज अ
वाइन ट्री। तो ये जो ग्रेप वाइन है वो भी क्या है, क्लाइमर्स है। एंड बीटर गार्ड, जो बीटर गार्ड होते हैं करेला, वो भी क्या है, उसका भी ट्री, उसका भी प्लांट्स क्या होता है, क्लाइमर्स में आता है। ओके, सी हियर इज अ पी प्लांट एंड हियर इज अ ग्रेप वाइन प्लांट। तो ये दोनों क्या है, क्लाइमर्स है। सी हियर, वो खड़े नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ पे एक जो वुड है या लकड़ी है उसको यहाँ पे स्टैंड करके इसके ऊपर गोल गोल ट्वाइन किया है, मीन्स वहाँ पे वीण किया है। ओके, सी द नेक्स्ट काइंड ऑफ प्लांट दैट इज क्रीपर्स। सो व्हाट इज क्रीपर्स? क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। तो जैसे कि क्लाइमर्स में देखा हमने, क्लाइमर्स में भी कैसे प्लांट्स होते हैं, वीक स्टेम वाले प्लांट्स होते हैं, वैसे ही क्रीपर्स भी होते हैं, उसमें भी वो भी प्लांट्स कैसे होते हैं, वीक स्टेम, उसकी भी स्टेम्स कैसी होती है, वीक होती है। एंड थीन ब्रांचेस, और उसकी भी जो ब्रांचेस है वो कैसी होती है, थीन होती है, पतली होती है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और वो कैसे ग्रो करते हैं, अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर फैलते जाते, ग्राउंड के ऊपर बड़े होते हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड। जो ये क्लाइमर्स होते हैं वो ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन कोई तो भी बड़े टॉल वाले ट्री होते हैं उसकी हेल्प से। लेकिन ये जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड के ऊपर ही फैलते, ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो करते हैं। ओके, दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट्स। तो वो क्या होते हैं, बियर बिग फ्रूट्स। वो जो क्रीपर्स है वो कैसे फ्रूट्स करते हैं, बिग फ्रूट्स, बड़े बड़े फ्रूट्स को कैरी करते हैं। इसमें कैसे, सीयर जो पम्पकिन है, ये वाटरमेलन है, ये कैसे ट्री फ्रूट्स है, छोटे फ्रूट्स है क्या, नहीं। तो ये क्रीपर्स के ऊपर जो होते हैं दे बियर अ बिग फ्रूट्स। तो बड़े जो फ्रूट्स होते हैं अपने वो कैरी करते हैं, कौन, ये क्रीपर्स। जो क्रीपर्स होते हैं उसमें बड़े बड़े फ्रूट्स लगते हैं। ओके, सी हियर इज द एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स। पम्पकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड बॉटल गार्ड आर एग्जांपल्स ऑफ क्रीपर्स। तो ये जो पम्पकिन है, वाटरमेलन है, कुकुम्बर है और बॉटल गार्ड है, वो किसके एग्जाम्पल्स है, क्रीपर्स के एग्जाम्पल्स है। पम्पकिन आपने देखा होगा, कद्दू, वाटरमेलन तो सब लोग खाते हैं, है ना। तो वाटरमेलन, तरबूज, कुकुम्बर, ककड़ी, और जो बॉटल गार्ड होता है, मम्मी लौकी की सब्जी बनाती होंगी, उसको क्या बोलते हैं, बॉटल गार्ड। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। ओके, तो ये सब क्रीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दे आर ग्रो थ्रू द ग्राउंड। ओके, see here is a pumpkin, here is a picture of pumpkin and here this is a watermelon creepers. Okay, so ये कहाँ पे grow हो रहा है, देखो, see they grows on a near to ground. Okay students, so now see students, next kinds of plants, that is water plants. Okay, so मेनी प्लांट्स ग्रो इन वाटर। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो किस में ग्रो करते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, और उसी प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, वाटर प्लांट, दैट इज कॉल्ड वाटर प्लांट। दे आर ग्रोज इन अ वाटर। ओके, सम ऑफ देम ग्रो अंडर वाटर वाइल सम ऑफ देम पार्टली फ्लोट अबव द वाटर। तो उसमें से जो वाटर प्लांट्स है उसमें से कुछ प्लांट्स होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, अंडर वाटर, मतलब पानी के नीचे ग्रो होते हैं। लेकिन कुछ होते हैं, सम ऑफ देम आर पार्टली फ्लोट अबव द वाटर। कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, आधे पानी के नीचे रहते हैं और आधे पानी के ऊपर रहते। तो सम ऑफ देम आर पार्टली फ्लोट, वो फ्लोट होते रहते, तरंगते रहते, पानी के ऊपर, पानी के नीचे आधे और पानी के ऊपर। ओके, द वाटर प्लांट्स यूजुअली हैव हॉलो स्टेम्स विच हेल्प्स देम टू फ्लोट। तो जो वाटर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, हैव हॉलो स्टेम्स। हॉलो स्टेम्स मीन्स, हॉलो इज अ न्यू वर्ड। ओके, अंडरलाइन इट एंड लर्न इट। हॉलो मीन्स एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। जो नीचे अंदर से जो स्टेम्स होते हैं वो अंदर से क्या होते हैं, एम्प्टी होते, खाली होते, उसमें खाली जगह होती, तो ऐसे स्टेम्स को हॉलो स्टेम्स बोलते हैं। विच हेल्प्स देम टू फ्लोट। तो वो खाली स्टेम्स होती, वो लकड़ी जो होती है आपने देखा होगा पानी के ऊपर तरंगती है, फ्लोट होती है। तो वैसे ही जो हॉलो स्टेम्स होते हैं वो क्यों होते हैं, स्टेम्स ऐसे जो वाटर प्लांट्स में हॉलो स्टेम्स क्यों होते हैं, ताकि वो प्लांट्स को फ्लोट होने के लिए, तरंगने के लिए पानी के ऊपर हेल्प कर सके। तो इसीलिए उसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हॉलो होती है, एम्प्टी होती है। ओके, वाटर लिली, वाटर हायसिंथ एंड लोटस आर कॉमन वाटर प्लांट्स। तो ये जो वाटर लिली है, वाटर हायसिंथ है एंड लोटस है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है वाटर प्लांट्स के। ओके, सी हियर इज अ वाटर हायसिंथ, दिस इज अ प्लांट ऑफ वाटर हायसिंथ। ओके, दिस इज योर homework. See, here is some types of
trees or some kinds of trees, and here is a example of plants. Okay, you will match this column A with column B. There is a tree. Which is tree here? Mint? No. Pumpkin is a tree? No. Pine is a tree? Yes. So tree we will match with a pine. Okay, you will do it at home, others example. Okay students, now let's turn the page number 151 and see taking care of plants. So how we taking care of plants? जैसे हम लोग अपनी खुद की केयर करते हैं, वैसे प्लांट्स की केयर कैसे करें हम लोग, ये यहाँ पे देखना है. वाटर द प्लांट्स रेगुलरली, तो हमको क्या करना है, प्लांट्स को रेगुलरली वाटर देना है, पानी देना है. ओके, डू नॉट प्लग फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स. तो डू नॉट प्लग फ्लावर्स, प्लग मीन्स तोड़ना नहीं है. जो प्लांट्स में फ्लावर्स लगे होते हैं ना, उसमें से सीड्स होती है, या फिर कुछ फ्लावर्स में सीड नहीं होती है, तो भी प्लांट्स में फ्लावर्स कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं ना, ब्यूटीफुल दिखते हैं. तो हमको प्लग नहीं करना है, उसमें से फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है. ओके, पुट स्टिक्स इन करेक्ट पोजिशन टू सपोर्ट द क्लाइमर्स. और जो क्लाइमर्स होते हैं उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है खड़ा रहने के लिए. आपने देखा होगा, मैंने सिखाया यहाँ पे. तो क्लाइमर्स होती है, उसमें स्टिक्स लगाना पड़ता है, उसको अच्छे से खड़ा रहने के लिए उसको सपोर्ट देना पड़ता है, सपोर्ट टू स्टैंड फर्मली. सो वी पुट अ स्टिक्स इन करेक्ट पोजिशन. तो वो जो स्टिक्स होती है उसको करेक्ट पोजिशन में लगाना पड़ता है हमको, उसको अच्छे से प्रॉपरली स्टैंड होने के लिए. ओके, सो पुट स्टिक्स इन करेक्ट पोजीशन टू सपोर्ट द क्लाइमर्स. उसको सपोर्ट करने के लिए क्लाइमर्स को. मेक श्योर दे गेट इनफ सनलाइट. और देखना है, जैसे कि हमको प्लांट्स होते हैं उसको क्या होता है, इनफ या प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है. दे नीड अ सनलाइट. सो मेक श्योर, ऐसे आपको देखना है अच्छे से कि उसको इनफ सनलाइट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ओके, टू ग्रो द प्लांट्स. Then prune the plants whenever needed. Okay, so what is mean by prune? See, trim. Prune means trim. उसको क्या करना है, prune करना है. जैसे आप प्लांट होता है कोई, वो बड़ा होता जाता है लंबा लंबा, तो उसको अच्छे से बड़ा, अच्छे से मोटा मोटा या फिर अच्छा से ग्रो करने के लिए जब आप उसको काट देते हो ना, अच्छे से ब्रांचेस उसके छोटे रहते, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद काट देते हो, तो वो क्या होता है, अच्छे से ग्रो करता है, ज़्यादा अच्छे से बड़ा अच्छे से ग्रो करता है. इसलिए उसको प्रून करना चाहिए. तो ये सब इन दिस वे वी टेकिंग केयर ऑफ अवर प्लांट्स. ओके, प्लांट्स आर अवर फ्रेंड्स. तो प्लांट्स क्या होते हैं, अपने फ्रेंड्स होते हैं, अपने मित्र होते हैं. वी शुड नॉट हार्म देम. इसलिए हमको उनको हार्म नहीं करना है, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नंबर 3 kinds of plants. So here we can see how many kinds of plants. Okay students, how many kinds of plants? There are, first kind is trees. Okay, the next kind of plant is shrubs. तो trees जो होते हैं वो सबसे बड़े big plants होते हैं. shrubs जो होते हैं there is a small plants, वो छोटे plants होते हैं, trees से छोटे होते हैं. और नेक्स्ट इज हर्ब्स. तो हर्ब्स क्या है, उससे भी छोटे प्लांट्स. हर्ब्स आर वेरी स्मॉल प्लांट्स. ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और वो फ्लेवरिंग, फूड में फ्लेवर देने के लिए या फिर मेडिसिनल यूज में भी हर्ब्स को यूज किया जाता है. ओके, देन नेक्स्ट इज क्लाइमर्स. क्लाइमर्स इज अ वीक स्टीम. उसकी जो स्टीम्स होती है वो वीक होती है, और उसको खड़ा रहने के लिए क्या होता है, एक स्टिक या फिर दूसरे टॉल ट्रीज की हेल्प से वो यहाँ पे ट्वाइन अराउंड द टॉल ट्रीज. मतलब वो किसी भी चीज़ को, या फिर एक कोई स्टिक्स है या फिर कोई बड़े से टॉल ट्री है, उसके ऊपर वो विंड हुए रहते हैं, ट्वाइन हुए रहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट काइंड इज क्रीपर्स. एंड क्रीपर्स में क्या देखा हमने, क्रीपर्स जो ग्राउंड होता है, ज़मीन होती है, उसमें फैले हुए होते हैं. ओके, उसकी भी वीक स्टेम कैसी होती है, वीक होती है. देन नेक्स्ट लास्ट वन इज वाटर प्लांट्स. और वाटर प्लांट कैसे होते हैं, वो पानी में उगने वाले जो पेड़ होते हैं, पानी में ग्रो करने वाले, उसको वाटर प्लांट्स बोलते हैं. उसमें आधे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी के नीचे होते ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी के नीचे और ऊपर आधे होते हैं. और उसमें कैसी स्टीम्स होती है, हॉलो स्टीम्स होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकते, तरंग सकते. ओके, सो आई होप यू. एंड हाउ टू केयर ऑफ प्लांट्स. कैसे हमको प्लांट्स को केयर करनी है, कैसे उसको पानी देना है, कैसे उसको तोड़ना नहीं है फ्लावर्स को, या फिर कैसे उसमें सनलाइट में अच्छे से लगाना है, रेगुलरली पानी देना है. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट.